आनंद, हाँ रक्षाबंधन आ रहा है ना, मैं कल मायके जाऊंगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, चले जाओ। पैसे भी चाहिए होंगे उसके लिए, आप दे दो थोड़े पैसे। अच्छा हाँ, दे दो, ये लो। ठीक है, और सुनो, आराम से जाना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। आनंद, ये 1000 रुपये से क्या होगा? अरे 1000 रुपये बहुत है, पास में तो है, 100-150 रुपये किराया लगेगा, क्या दिक्कत है? आनंद, मैं मानती हूँ कि 100-150 रुपये किराया लगेगा, पर मैं मायके जा रही हूँ अपने, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी अपने मायके। मम्मी के लिए कुछ लेकर जाऊंगी ना, और मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, कुछ तो देना पड़ेगा मुझे उसे। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो भाई अपनी बहन को पैसे देता है ना, या गिफ्ट देता है, तो तुम क्यों दोगे अपने भाई को गिफ्ट या पैसे? आनंद, मेरे भाई को मुझे गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे सकता क्योंकि कोई जॉब नहीं कर रहा है वो, तो पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे ना उसे। आनंद, एटलीस्ट 10,000 तो देने चाहिए आपको मुझे। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हर छोटी बात पे तुम गुस्सा हो जाती हो। तुम्हें और पैसे चाहिए? ये लो, ये पूरे 10,000 है। अब ठीक है, हाँ, अब गुस्सा मत करो, आराम से जाना। अरे मुंह तो मीठा करा दे। राखी बांधने के बाद खिलाएंगे ना भैया। बताओ, इतना भी नहीं पता, इतना भी भूल जाते हो आप। अच्छा था। मेरा गिफ्ट? ओ शिट, गिफ्ट लाना तो भूल गया। भैया आप हर बार ऐसे ही करते हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, छोटी उदास मत हो, ये रहा तेरा गिफ्ट। भैया मैं तो मजाक कर रही थी, तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे छोटी बहन है तू, रख ले, काम आएंगे तेरे। नहीं भैया, बहुत सारे पैसे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, रख ले, काम आएंगे ले। थैंक यू भैया, मैं माँ को बता कर आती हूँ। हाँ छोटी। तुमको भाई? मैं जस्ट आई हूँ, भैया छोड़ के गया मुझे। भाई को बोलते ना अंदर आने के लिए, मिल लेता मैं। नहीं, वो आ जाता, लेकिन उसको कुछ अर्जेंट काम था। अच्छा कोई बात नहीं। आनंद, एक बात बताओ, छोटे को कितने पैसे दिए तुमने? छोटी को 10,000 दिया। क्यों, क्या हुआ? 10,000 रुपये क्यों दिए? लेकिन इतने फालतू हो रहे तुम्हारे पास पैसे। मैं अगर 500 रुपये मांगू ना तुमसे, तो 500 बातें सुनाते हो पहले, और अभी तुम्हारे ये फालतू खर्चे नहीं हुए। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने मुझसे 10,000 रुपये मांगे थे तो मैंने तुम्हें दे दिया था एक बार में, मना किया था? बस मैंने तुमसे पूछा था तुम क्या करोगे पैसों का, तो तुमने क्या कहा कि भाई कमाता नहीं है, मैं उसको पैसे देना चाहती हूँ, है ना, गिफ्ट के तौर पे। तो मैंने उस चीज़ को गलत नहीं समझा। तो अगर मैं अपनी बहन को पैसे दे रहा हूँ या गिफ्ट दे रहा हूँ तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें वैल्यूज दिख रही है, पैसे की टेंशन दिख रही है, उस वक्त नहीं दिखी थी? तब ये सोच कहाँ गई थी? पता है, जब हम अपनों के बारे में सोचते हैं ना, तब कुछ समझ में नहीं आता है, बस हमें ये समझ में आता है कि हम अपनों के साथ अच्छा करें, उनका ख्याल रखें। तुमने भी यही सोचा था उस वक्त, लेकिन तुम शायद इस फैमिली को फैमिली नहीं मानती, तभी तो तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी। रक्षाबंधन है, एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना। और रही बात 10,000 रुपये की, तो पता है मैंने उसको 10,000 रुपये क्यों दिए? उसको फीस के लिए दिए, उसको फीस चाहिए थी, वो फिजूल खर्चा नहीं करेगी, अपनी फीस भरेगी। लेकिन तुम्हारा भाई क्या करेगा? वो नौकरी पता है क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो अपनी लाइफ को कभी सीरियस लिया ही नहीं उसने। वो अपनी बहन पे डिपेंडेंट है। गलत नहीं है अपनी बहनों पे, अपने परिवार पे डिपेंड होना, लेकिन पूरी तरीके से सही भी तो नहीं है। ये तुम उसको समझने ही नहीं देती। जब तक तुम उसको एहसास नहीं दिलाओगी तब तक वो सीखेगा नहीं। उसको कुछ छोटी दिक्कत नहीं होती है, तुम हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर देती हो। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने पैरों पे तो खड़ा होने दो, कमाने तो दो। परिवार की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुमने की थी। तुम्हारे मदद से वो कभी अपनी काबिलियत को समझ ही नहीं पाएगा, और उल्टा तुम मुझे सुना रही हो, मुझे कह रही हो कि क्यों पैसे इतने मैंने दे दिए। सिचुएशन डिपेंड करती है, चीज़ें डिपेंड करती है, उस पैसे का यूज़ क्या है। तो परिवार की अहमियत समझो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इतनी गहराई से मैंने इस बात को कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज के बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वेरी गुड, तुमने ये बातें समझी। और परिवार तभी खुश रहता है जब परिवार के सदस्य खुश रहे, है ना? अरे भाभी, आपका वाइन? जस्ट अभी आई हूँ। ये देखो, भैया ने मुझे कितने सारे पैसे दिए।